सासंग जी, दास क्या कहे, आप सब ने कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रखा है जो कि कुछ दास भी बोल सके। सासंगत जी, हम बहुत दिन से साथ संगत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई कारण है, कारण जरूर है। बिना कारण के कोई आने वाला यहाँ नहीं है। सासंगत जी, संसार में दुख और सुख, सुख से कम परेशान है, लेकिन दुख से बहुत परेशान। सारा संसार दुखी है। सासंगत जी, हमारे माताएं बहनें वे तो और परेशान। उनको तो भाई देवी देवता, भूत भवानी तमाम परेशान कर रहे हैं। सासंगत जी, हमारे समय के हाकिम सदगुरु बाबा तुलसीराम जी, आज इन्होंने अपने आप का बोध कराने के लिए अपना समय, अमूल्य समय दे रहे हैं कि आप अपने आप को जान लें। हम यहाँ जानने के लिए आते कि हम क्या हैं। संसार तो यही बताता है, फलाने सिंह ठिकाने सिंह, फलाना जाति वाला ठिकाना जात वाला। तो वहाँ तो सांसारिक व्यवस्था है, यहाँ आध्यात्मिक व्यवस्था है कि आप जो है शरीर साधन है, हम सब मानव एक है, एक ही परम पिता परमात्मा के संतान है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। सासंगत जी, इस मानव शरीर का रहस्य बाबा जी ने बताया कि भाई देखिए, जो है मानव तन जो है 9 तत्वों से बना। यह विनशनहार है, यह विनशनहार है। आपने इसको पाया, आप अपने को जानिए कि आप हम क्या हैं। बाबा जी ने बताया कि भाई आप तो अजर अमर हैं, लेकिन यहाँ इतना अज्ञानता छा गया है मानव में को अपने आप को अजर अमर आत्मा नहीं समझ रहा, नहीं समझ पा रहा। वह केवल उसके दिमाग में धस गया है कि यह शरीर जो है जन्म लेता है, अब मर जाना है। यह बात सत्य है, लेकिन आप इससे परे हैं, इससे आप भिन्न हैं, आप चेतन हैं। सासंगत जी, इसलिए सत्संग लगाया जा रहा है कि आप अविनाशी हैं। यहाँ जीव आत्मा को ज्ञान के माध्यम से धर्मात्मा बनाया जाता है। आज मानव अपने धर्म से भटक गया है। सारे जीव अपने धर्म पर हैं,
लेकिन मानव जो है वो अपने धर्म से भटक गया। साध संगत जी, हमारा तो दास बता रहा था कि धर्मात्मा, बाबा जी जीवात्मा को जब ज्ञान दे देते हैं तो धर्मात्मा हो जाते हैं, अपने धर्म पर हो जाता है। बाबा जी ने बताया कि सत्य ही धर्म है, सत्य को ही धारण करना। और धर्मात्मा के बाद क्या बन जाता है? महात्मा। तो महात्मा के बाद क्या बन जाता है? यही परमात्मा बन जाता है। साध संगत जी, कबीर साहब ने भी कहा कि करने करे सो पूत हमारा, कथने कथे सो नाती, और रहने रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। साध संगत जी, परमात्मा को आज तक ढूंढने वाले ढूंढते रह गए, लेकिन पाया नहीं। जो पाया तो इस ज्ञान, सद्ज्ञान के माध्यम से ही पाया। साध संगत जी, परमात्मा आपका ईश्वर कहीं दूर नहीं, जिसे हम दूर समझते हैं यही हमारी अज्ञानता है, हमारे अंदर है। आज हम बाबा तुलसीदास महाराज जी को एक मानव मात्र समझते हैं, लेकिन परमात्मा है। आप ज्ञान दृष्टि से खुद देख लीजिए। साध संगत जी, ज्ञान एक ऐसा औषधि है, अगर आप ज्ञान के सहारे ज्ञान को अपने जीवन में अमल करके प्रयोग करेंगे तो अनुमान आपका फेल हो जाएगा, लेकिन अनुभव जो है फेल नहीं हो। तो अनुमान बड़ा है कि अनुभव? साध संगत जी, अहो भाग्य है आपके बीच जो ऐसे महात्मा आपके गांव घर में पैदा हुए। आप सबको बड़ी खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हमारे जो अनहित चाहने वाले हैं वही हमारे मित्र बने हुए हैं। हमको काम बहुत प्यारा है, हमको शरीर बहुत प्यारा है, लेकिन जीवात्मा किसी को प्यारा नहीं है। आज संसार में देवी देवता को भेड़, बकरी, मुर्गा तमाम भेंट चढ़ा है। अरे भाई, आप मानव हैं, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। आप क्यों हत्या कर रहे हो किसी संतान की? सभी ईश्वर के संतान है ना। आप देवी देवता के चक्कर में किसी बच्चे का बलि दे रहे हैं, क्या परमात्मा खुश होगा आपसे? कभी खुश होगा? कदाप नहीं। ऐसा सोचने का आप लोग तो भूल मत करिए। संसार जो कर रहा करने दीजिए। साध संगत जी, यही बात है कि आज दुनिया में रज सत तम, इसी से सारा संसार चल रहा है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। आज संसार में इन्हीं की पूजा हो रही। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। साध संगत जी, आपका गुरु सतगुरु है, ये रजोगुरु गुरु नहीं है हमारा। रजोगुरु का काम क्या है? किसी चीज की रचना करना। सतोगुरु काम क्या है? विष्णु जी का काम क्या है? उसका देख रेख करना, पालन पोषण करना।
और उसके बाद शंकर जी का काम क्या है? तमोगुण का उसको बिगाड़ देना, मार डालना। तो सात संघर्ष से इसी प्रकार से सारे जीव मारे जा रहे हैं। ये तुम्हारा सतगुरु बचा रहा है, यही बचावनहारा है। बाकी के ब्रह्मा विष्णु तो एकदम हत्यारा है। सात संघर्ष जी देवी देवता की बात है, ये अपना भला चाहते हैं, मनुष्य का भला कभी चाह ही नहीं सकते। सात संघर्ष जी चार दास की बाणी अच्छी न लग रही हो, इसके लिए दास क्षमा चाहता है।